हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़, कैसे हो आप लोग? कमेंट करके ज़रूर से बताना, राधे राधे लिखना मत भूलना और ढेर सारा सपोर्ट करना। चैनल पे नए जुड़ते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग पसंद आता है तो प्यार से कमेंट करके लाइक करें और हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप भी कर दिया करो आप लोग। तो गाइज़, अभी ना शाम को मुझे जाना था सिटी, मतलब हमें सिटी किसी काम से जाना था। तो मैं ना जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट कर दी हूँ और पता है ना, सुबह कुछ बनाना होता है तो उसकी तैयारी मुझे शाम को ही करनी होती है। तो अभी ना मुझे सिटी जाना था और वहाँ से आने में ना लेट हो जाता है, इसलिए मैंने कढ़ी अभी बना दी है। कढ़ी बना दी है, बस आके गरम गरम चावल बनाएंगे और फिर हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। और मेरे हस्बैंड को ना बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो उनके लिए अगर हम लोग बाहर खा भी लेते हैं ना, मैं और मेरा बेटा हम लोग बाहर कुछ खा भी लेते हैं, तो उनके लिए घर पे बनाना ही होता है खाना। इसलिए मैं घर पे पहले से सारी चीज़ें रेडी करके जाती हूँ। मुझे जब कहीं जाना होता है तो पहले से सारी चीज़ें रेडी कर देती हूँ, क्योंकि जब आप अकेले हो, आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी हो ना, तो आपको सारी चीज़ों पे ना एक प्रकार से मतलब हमें वो करके रखना पड़ता है, टाइम टेबल सेट कि हमको कब का क्या कैसे करना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने बना दी थी कढ़ी। कढ़ी जब तक बन रही थी तब तक मैंने ना भाजी साफ़ कर ली। उसके बाद जो कपड़े रखे हुए थे ना, तो उन्हें मैंने उठाकर फ़ोल्ड करके रखे हुए थे, तो अभी अलमारी में लगा दिया है। क्योंकि जहाँ से मैंने ब्लॉग एंड किया था ना, वहाँ से उसके बाद ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा लंबा हो गया था तो मैंने सोचा इसे 2 पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अभी मैं डेली व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, इस कारण से जो भी मेरे पास होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट किया करो। देखो, यहाँ पे ना साड़ी फ़ोल्ड करके रखी हुई थी, बट ना बातों बातों में ना इसकी तह बिगड़ गई थी, तो फिर मैंने इसे दोबारा से तह किया। ऐसे ही काम बढ़ते रहते हैं, थोड़े थोड़े काम ना बढ़ बढ़ कर ना बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर साड़ी वगैरह फ़ोल्ड करूँगी, सारे कपड़े जो हैं उठाकर मैं रख दूँगी अलमारी में। उसके बाद हम लोग रेडी होंगे, रेडी होकर हम लोग निकलेंगे सिटी के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग घर आएंगे, तो फिर खाना वाना खा के सोएंगे। और देखिए, हम लोग निकल चुके थे सिटी। मौसम बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा लग रहा था। और दिन में तो लग रहा था बारिश होगी, बट नहीं हुई थी, काफ़ी अच्छा मौसम था। और जब भी यहाँ हो ना, तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये गलियाँ ना, हम लोग डेली आते थे यहाँ से, मतलब हमारे स्कूल आना जाना यहीं से होता था, कभी पैदल कभी साइकिल से, तो हम लोग ऐसे आते जाते थे ना। तो अभी भी कभी वापस यहाँ जाती हूँ ना, तो मुझे वही सारी चीज़ें याद आती हैं कि देखो, हम लोग यहाँ से पहले डेली आना जाना करते थे। आज ये महीने में 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, कभी नहीं आते, पर पहले डेली का आना था। तो ये वही गलियाँ हैं, वही सब कुछ है, बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो इसके बाद हमारे जो सिटी का काम था हमने वो निपटाया। उसके बाद अभी जा रहे थे हम लोग घर वापस। रास्ते से ना हमने मतलब एक वो होती है ना नाव जो ऐसे चलती है, तो वो लिया था मून के लिए। तो वो मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है, जो खिलौने हमने बचपन में खेले हों, देखे हों, वही खिलौने अगर हम अपने बच्चों के लिए लेते ना, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी लगती है। मतलब ये वही चीज़ है जिससे हमने खेला है और आज हमारे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद रात में आकर खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे, और अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ मॉर्निंग में। तो ना मेरे हस्बैंड ना कभी कभी बहुत ऐसा काम कर देते हैं ना, जिससे हो जाता है मेरा दिमाग ख़राब। तो क्या हुआ ना, आज है ईद और इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मेरी छुट्टी है। वैसे कैलेंडर में छुट्टी थी, बट क्या होता है ना, कैलेंडर की छुट्टी से नहीं चलती हूँ मैं, इनके ऑफिस की छुट्टी से चलती हूँ। कभी कभी क्या होता, छुट्टी वाले दिन भी इनको ऑफिस जाना होता, कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो मुझे लगा कि ऑफिस जाएंगे, और मैं सुबह से उठ के ना, वो जो भाजी वगैरह मैं कल साफ़ करके गई थी ना, वही भाजी मैंने धोकर सुबह उठकर जल्दी, वही 5 बजे उठ गई थी आज भी मैं। लाइव वगैरह चला के फ्री होके, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करके, सब कुछ करके, मतलब फ्री होके फिर मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मैंने ना भाजी बना दी थी और उसके बाद आटा वगैरह लगा रही थी। उतने ही में मैंने इनको बोला कि आप उठ जाओ, 8:30 होने को आ रहा है, आप ऑफिस नहीं जाओगे क्या? तो मुझे बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आज छुट्टी है। ओ तेरी! मैंने कहा हे भगवान, पहले बता दिया होता कुछ तो। क्या होता है ना, छुट्टी वाले दिन मुझे लगता है मैंने कुछ स्पेशल सा बना के खिलाऊँ। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या बनाऊँ जल्दी में, तो फिर मैंने आलू उबाले और दही रखा हुआ था। तो सब्ज़ी वगैरह तो बन ही चुकी थी, बट मैंने कहा कोई नहीं, सब्ज़ी वगैरह दिन में खा लेंगे, अभी फ़िलहाल मैं इन्हें बना के खिलाऊंगी आलू के पराठे। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैंने आलू का मसाला रेडी कर लिया, आलू उबाले और उसमें चाट मसाला और मैगी मसाला और जो भी धनिया मिर्च हमारे होते हैं घर के मसाले, वो ऐड किए। साथ में मैंने यहाँ पे अदरक थोड़ा सा घिस कर डाला। धनिया मेरे पास नहीं थी, मुझे पहले से पता होता ना पराठे बनाना, तो मैं रात में ही रेडी करके रखती हूँ सारी चीज़ें। धनिया ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने पिसी वाली धनिया पाउडर डाल दिया था। इसके बाद आलू का मसाला रेडी किया, आटा को मैंने गूंद कर रख दिया था सॉफ्ट होने के लिए। तो क्या ना, पराठे जब आप कोई पराठे बनाओ ना फिलिंग करके, तो पहले से ही अगर आप आटे को लगाकर अच्छे से रख दो ऑयल का पेपर वगैरह करके, तो बहुत सॉफ्ट सा आटा बनता है, तो हमारे पराठे जो हैं फटते नहीं हैं।
अच्छे बनते हैं। तो मैंने आटा लगा कर रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने किया शेल्फ़ को अच्छे से साफ़, क्योंकि हस्बैंड के उसमें ना मैं क्या ना कभी-कभी लगता है ना कि पहले बता दिए होते ना तो मैं इतना परेशान नहीं होती। अब मुझे डबल से सारी चीज़ें करनी पड़ी। देखो पहले मैंने सब्ज़ी बनाई, आटा लगाया, सब कुछ किया, चाय वगैरह सब कुछ बना ली थी कि बस ये नहा कर आएँगे फिर मैं इन्हें नाश्ता दूँगी। फिर बोलते हैं छुट्टी है, तो फिर मैं वापस से दोबारा से मैंने आलू वगैरह उबाले, फिर आलू के पराठे की तैयारी की और अब मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ी-सी रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि कभी-कभी इनका होता है ना कि नहीं-नहीं मैं पहले रोटी खाऊँगा। इनको ना ऑयली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब पसंद है जैसे आलू के पराठे वगैरह खाना अच्छा लगता है, बट पहले इनको रोटी चाहिए होती है कि नहीं मुझे सिंपल रोटी दो, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊँगा ऑयली। तो खाली पेट एकदम से ऑयली खाते नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी रोटियाँ सेक दूँगी और मैं भी अभी ऑयली नहीं खा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे अपना वेट कम करना है, तो इसीलिए मैं सिंपल सी रोटियां बना रही थी थोड़ी सी। और उसके बाद में जब ये आ जाएंगी नहाकर तो मैं इनके लिए गरम गरम पराठे सेकूंगी, क्योंकि आलू के जो पराठे होते हैं ना वो गरम गरम खाने में ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप सोचो बनाकर रख दो तो वो फिर उतना मज़ा नहीं आता है खाने में। तो इसलिए यहाँ पर पहले मैंने थोड़ी सी रोटियाँ सेकी और उसके बाद फिर मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता है प्यारा सा कमेंट करके लाइक ज़रूर से करें। मुझे ना वो कमेंट अभी भी याद है, मेरे हस्बैंड भी कल मेरा ब्लॉग देखते हैं ना, वो ऑफिस में रहते हैं तो ब्लॉग वगैरह देखते हैं, तो कमेंट पढ़े होंगे उन्होंने, तो मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे ब्लॉग पे कितना अच्छा कमेंट आया ना किसी का। तो मैंने कहा क्या आया बताओ मुझे, तो बता रहे थे, कहते कि तुम्हारी ब्लॉग पे कमेंट आया था ना कि आपकी रोटियां बहुत अच्छी बनती है गोल गोल। तो मैंने कहा देख लो आपकी बीवी की तारीफ़ होती है यूट्यूब पर भी तारीफ़ होती है आपकी बीवी की, बस आप ही नहीं करते हो। तो बोलते अच्छा मैं नहीं करता हूँ, करता तो हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है, देखिए कितनी अच्छी रोटियाँ बनती हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रोटियाँ से फूल फूल कर सॉफ्ट सी अच्छी सी बनती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे नहाकर, तो मैंने कहा चलो आप बैठो, और मुन को भी फ्रेश करा दिया था। बच्चों के साथ ना ये रहता है कि खुद का करो करो साथ में बच्चों का भी करो। तो मेरे साथ तो ये है कि मेरे हस्बैंड मेरी पूरी हेल्प कर देते हैं। जैसे मैं नाश्ता वगैरह बनाती रहती हूँ ना, तो वो मून को फ्रेश करा देते हैं, नहला देते हैं, ब्रश वगैरह करा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तब तक कि मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। और फिर मैं इन दोनों को एक साथ ही नाश्ता देती हूँ करने के लिए, फिर मैं तो बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जैसे ही नहा कर आए तो मैंने कहा चलो अब मैं आपके लिए गर्मा गर्म सेक देती हूँ पराठे। और पराठे इतने टेस्टी बने थे ना। और दही ना हम घर पे ही जमा लेते हैं, बाहर का नहीं लाते हैं। बाहर का उतना ठीक रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बुरा रहता है, बट घर का जमा हुआ दही कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। और अभी जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो बच्चे को भी देना स्टार्ट किया है मैंने। वो खाना पसंद नहीं करता, उसे डांट डांट के मतलब खिलाना पड़ता है ये सब चीज़ें। और पेट के लिए दही बहुत हेल्दी होता है, तो अभी मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी आदत बनाई है दही खाने की। और लस्सी वगैरह बना कर देती हूँ तो पी लेता है थोड़ा बहुत। और आलू के पराठे तो उसे बहुत ही पसंद है। तो मैंने कहा था कि दही के साथ खाना, बट नहीं, उसने नहीं खाया दही के साथ, बोला मैं चाय के साथ ही खाऊंगा या फिर मैं सॉस के साथ खाऊंगा, बट मैं दही के साथ नहीं खाऊंगा। बच्चे ना कभी कभी बहुत नखरे करते हैं, खाली दही फिर भी खा लेता, बट पराठे के साथ नहीं खाया तो नहीं खाया। तो चलिए गाइज़, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। गर्मा गर्म पराठे बन चुके हैं और साथ में ना वो जो भाजी मैंने कल साफ़ की थी ना, उसका नाम है चौलाई की भाजी, मैं भूल गई थी। तो आप में से किस किस को पसंद है, आ जाओ आप लोग भी नाश्ता कर लो। साथ में मैंने चाय बना ली, दही, ये सारी चीज़ें हैं। आ जाओ आप लोग भी नाश्ता कर लो गर्मा गर्म। मुझे ना बनाते बनाते ही भूख लगने लगी थी। मतलब आलू के पराठे मुझे भी पसंद आते हैं बहुत, पूड़ी है, पराठे, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन ना अब थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। जब आपके साथ छोटे बच्चे हों, सब चीज़ें आपसे ही जुड़ी हों, तो अपनी हेल्थ की केयर करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड। कैसा लगा ब्लॉग प्यारा सा कमेंट करके बताना। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।